बूढ़ी माँ की दर्दनाक तरफ। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ की दर्दनाक तरफ। अभी वो बुढ़ी कितनी बार कहा है मेरी पान की दुकान के सामने भीख मांगने के लिए मत बैठा कर, पर तुम हो के सुनते ही नहीं। वो तुम्हारे कपड़ों से कितनी गंदी बात आती है कि लोग पान खाने के लिए रुकना तक नहीं चाहते। तो जब मेरे ग्राहक यहाँ आकर लौट जाते हैं तो मेरा कितना नुकसान हो जाता है। मेरे कितने ही ग्राहक तेरी वजह से कम हो गए हैं। अब भागता है यहाँ से कि डंडे मार के भगाओ। तुम्हारे ये कर्म बेकार रहे होंगे जो तुम्हारे बाल बच्चों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, और अब तुम हमारे पेट पे लात मारने के लिए यहाँ आकर रोज रोज बैठ जाती हो। अरे तुम्हारी वजह से मेरी कमाई अगर कम हुई ना तो सोच लेना बूढ़े, तब मैं यह नहीं देखूंगा कि तुम्हारी कितनी उम्र हो गई है। इतनी मार मारूंगा कि दोबारा उठकर पानी भी नहीं मांग पाएगा। चल जा यहाँ से। अब जाता है कि नहीं? जब देखो दुकान की तरफ लार टपका रहता है। पान खाने की औकात है जो पान खाएगा, और किसने लगा दी तुझे यह पान खाने की लत? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और चले आए पान खाने। भाग यहाँ से, चल भाग। गोपाल पान वाला मोहन जी को अपने पान की दुकान के सामने से भगाता हुआ बोला। मोहन जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा मुझे यहाँ से मत भगाओ, मैं यहाँ किसी के इंतजार में बैठा रहता हूँ। अब क्या ही बोलूँ बेटा, जिसने इस पान की आदत लगाई वो तो मुझे जीवन में आधे रास्ते में ही दगा दे गई और अकेला छोड़ गई, पर जैसी भी थी वही एक थी जो मेरे मन की बात समझ पाती थी। उसके जाने के बाद मेरे मन की बातों को समझने वाला इस धरती पर अब कोई नहीं रहा। मैं तुम्हारी कड़वी बातों को बुरा नहीं मानता बेटा। जब अपने ही बच्चों ने दुत्कार दिया तो तुमसे क्या शिकायत बेटा। बस एक टुकड़ा पान का दे दो, और कुछ नहीं हो तो पान के पत्ते पे कथना और चूना लगाकर ही दे दो। इससे मेरी भूख और प्यास दोनों मिट जाती है। और अगर मुझे किसी ने भीख में कुछ पैसे दिए तो वो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। गोपाल बोला, चल हट बुढ़े, मैं क्या तेरी तरह भिखारी हूँ जो भीख मांगे हुए पैसों को लूँगा? बड़ा आया कतना चूना लगाकर पान खाने वाला। चल भाग यहाँ से, वरना देख रहा है वह हवलदार जो यहाँ आ रहा है, कहूँगा कि तू भीख मांगता है तो तुझे पकड़ कर जेल में डाल देगा, क्योंकि भीख मांगना भी एक तरह का जुर्म होता है। समझा कि नहीं? मोहन जी हवलदार को देखकर घबरा गए और खुद को फटे पुराने कपड़ों में छुपाने लगे। तभी वहाँ एक भला आदमी जो पान खाने आया था वो बोला, क्यों भाई गोपाल, काम इतना मीठा करते हो, पान बेचते हो जिसे खाकर लोग खुश हो जाते हैं, फिर तुम इतनी गर्मी बातें कैसे करते हो? इतना कमाते हो, अगर एक पान किसी को फ्री में खिला दोगे तो क्या चला जाएगा? गरीब हो या अमीर, हर इंसान पुण्य कमाना चाहता है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? अरे भगवान भी ऊपर से सब देख रहा है। जो पहले से ही दुखी है उसको क्यों कड़वी बातों से दुखी कर रहे हो? चलो मैं एक पान के पैसे दे देता हूँ, बताओ कितना हुआ? गोपाल बोला, बाबू साहब क्यों इस भिखारी पे अपने 10 रुपये गवा रहे हो? देखो तो रोटी भूख नहीं है इसे तो पान की भूख है। तो राहगीर बोला, अच्छा तो 10 रुपये में एक पान उनके लिए भी लगा दो। इतना कहकर वो पान लेकर मोहन जी को देते हुए बोला, लो बाबा खा लो पान। यह बताओ यह पान तुम्हारी भूख कैसे मिटाएगा? और यहाँ एक हालत में रहने से अच्छा है अपने घर क्यों नहीं चले जाते हो? तब उसकी बात सुनकर गोपाल बोला, अरे साहब, अगर इनके बच्चे और घर होता तो क्या ये रोड पे ऐसे भीख मांगते फिरते? और आज आपने पान दे दिया, कहीं आदत पकड़ ली तो हर रोज़ यह मांगने यहाँ आ पहुँचेगा। नहीं नहीं, मुझे मेरी दुकान के सामने भिखारी नहीं चाहिए। ओह बाबा हटो यहाँ से। अब इतना कहते हुए मोहन जी को दुत्कारते हुए वहाँ से भगाने को कहा। मोहन जी पान को देखते रहे और मुस्कुराए, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में लेकर बोले, भाई गोपाल तुम बोलते कड़वा जरूर हो पर पान अच्छा बनाते हो। पर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना भाई, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो इसलिए कह रहा हूँ। मेरी पुष्पा जैसा पान कोई नहीं बना सकता, तुम भी नहीं। आहा मज़ा आ गया पान खाकर। राहगीर बोले, बाबा यह पुष्पा कौन है? बुरा मत मानिए, मेरा नाम अजय है। आप यहाँ इस हालत में कैसे है? हर रोज़ आपको देखता हूँ कि दुकान के पास आप बैठ जाते हैं और पान के लिए एक टुकड़े के लिए न जाने गोपाल की कितनी भली बुरी बातें सुनते हैं। आखिर
क्यों, कुछ तो बताओ अपने बारे में। मोहन जी बचे हुए पान को अपने कुर्ते की जेब में लपेट कर रखते हुए उससे बोले, तुमने आज मेरी आत्मा को तृप्त किया है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम पुष्पा के बारे में जानना चाहती हो ना? हाँ, मेरी पुष्पा मेरी धर्म पत्नी है, जो जीवन के बीच रास्ते में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। उसके अलावा मेरे मन की बातों को समझने वाला कोई नहीं रहा अब इस दुनिया में। कहते कहते मोहन जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगी और वो पुरानी यादों में खो गए जिस दिन उसकी धर्मपत्नी पुष्पा उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। जब उनकी मौत हुई तो वो अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर बस रोए जा रही थी और कह जा रही थी, पुष्पा उठो ना, उठो ना पुष्पा, मुझे पान खाने की आदत लगा दी और अब खुद चली गई। देखना, अब कोई पान नहीं खाऊंगा, लो रखो अपना पान, हो सके तो ले जाओ अपने साथ। कहता था कि मैं तुम ही खाया करो पान, मुझे मत दो, पर तुमने थोड़ा थोड़ा देकर मुझे भी आदत लगा दी। अब बताओ कौन खिलाएगा मुझे यह पान? पुष्पा लौट आओ न। मोहन जी ने पान की डलियां जोर से आंगन में फेंक दी और वहीं लड़खड़ा कर बैठ गए। आंगन में झनर से ढेर सारी चीजें बिखर गई, चूना, कथे का डब्बा, सट्टी, सुपारी, जदरा, लौंग और पान के पत्ते चारों तरफ फैले हुए थे। बाबूजी बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, आप दुखी होंगे तो बाकी आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। रोती हुई पायल अपने पिताजी को संभालते हुए बोली तो मोहन जी बोले, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारी माँ से अपना वादा तोड़ा, मुझे जीवन के कठिन राह में बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। कहते हुए मोहन जी आंगन से बाहर निकल आए। उनका हृदय फटा जा रहा था। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी मन करता कि जोर जोर से रोए, कभी अपने सर पीटने लगते और बेचैनी से दोनों हथेली को मलते हुए अंदर बाहर चहलकदमी करने लगते। आंगन में ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा थी। कल रात मोहन जी की पत्नी पुष्पा जी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था। 55 वर्षीय पुष्पा जी हंसमुख और स्वस्थ महिला थी। कहते हैं न कि जन्म और मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, शायद इसलिए पहले ही हृदयघात में वो चल बची। जो भी सुनता दांतों तले उंगली दबा लेता और कहता, अरे कल ही तो उन्हें देखा था, मोहन जी के लिए पान ले रही थी और आज अचानक यह सब कैसे? मोहन जी के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी पायल। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी, सभी सुखी थे और बेटी अपने परिवार को संभाल रही थी, पर भाई और भाभी के स्वभाव के कारण मायके कम ही आना जाना करती थी। मोहन जी ने नेहा से संभाल नहीं पा रही थी। अचानक उसका बड़ा बेटा उमेश आया और पायल को एक तरफ करते हुए बोला, हटो, बहुत हुआ दुलार और प्यार, क्या ऐसे नहीं समझते हैं? इतना कहकर कसकर उनकी बाहों को पकड़ा और बोला, बाबूजी बहुत हो गया नाटक, चलिए उठिए और यहाँ से माँ का अंतिम संस्कार करना है। अगर माँ के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर मत कहिए कि अंतिम दर्शन भी नहीं हो पाए। मोहन जी अपनी आंखों में आंसू भरते हुए गर्दन घुमाकर उमेश की ओर देखने लगा तो दूसरा बेटा महेश भी वहां आकर बोला, हाँ बाबूजी, भैया सही कह रहे हैं, अब माँ नहीं है जो आपके नखरे उठाएंगे। आपके नखरे उठाने वाली अब जा चुकी है और हमने आपका कहना बहुत बर्दाश्त कर लिया। बचपन से आज तक आपके गुस्से को हम सहते रहे, आपकी हर बात मानते रहे, जिसका नतीजा यह है कि आज आप हमारे सर पे ही बैठ गए। बहुत हुआ, अब हमारे सर पे मत बैठिए और चलिए एक आखिरी बार माँ के दर्शन कर लीजिए, ज़्यादा ड्रामा मत कीजिएगा। मोहन जी अपने कपकपाती हुई आवाज़ में बोले, क्यों क्यों कर लो दर्शन, क्यों? देखो उस धोखेबाज का चेहरा जो बोलती थी कि पूरे जीवन मेरे साथ रहेगी, बीच मझधार में मुझे छोड़कर गई, वो भी तुम लोगों के सहारे। अरे यह क्या किया पुष्पा तुमने? खुद इतना दर्द सहा और मुझे बाकी का दर्द सहने के लिए अपने राक्षस जैसे बेटों के सहारे छोड़ गए। क्यों तुम ऐसा कर सकती हो? पायल अपने कांपते हुए रोते पिता को देख रही थी। वो अपने भाई द्वारा उसकी बाहों को हाथों को जकड़ कर पकड़े हुए भी देख रही थी। अब उसके सब्र का बांध टूट गया क्योंकि वो अपने पिता के दर्द को महसूस कर रही थी। वो झट से आकर बोली, चलिए ना बाबूजी, एक आखिरी बार माँ को देख लीजिए, फिर नहीं मिलेगी वो आपको देखने के लिए। तब रोते हुए बिलखते हुए मोहन जी अपनी बेटी के कंधों का सहारा लेकर आंगन में पहुंचे। बीच आंगन में पुष्पा जी का निश्वर जमीन पे रखा हुआ था।
उनके मन में जैसे समुद्री तूफान उठ रहा था। लाल बनारसी साड़ी, मांग सिंदूरी, बड़ी सी बिंदी, पैरों में महावर, चूड़िया से भरी कलाइयाँ कितनी सुंदर लग रही थी पुष्पा जी। आज ऐसा लग रहा था मानो सारा सौंदर्य सिमट कर उसमें समा गया हो। मोहन जी पुष्पा जी को निहारते ही रह गए, मानो उनकी आँख पत्थर की हो गई थी। उनका मन हाहाकार कर उठा और वो रो कर बोले, क्यों पुष्पा, क्यों छोड़ कर गई मुझे? किसके भरोसे तुम ऐसे समय में मुझे धक्का दे गई जब मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत थी। देखो लोग तुम्हारे पाँव छू रहे हैं, पवित्र की देवी कह रहे हैं, पर तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। इस कठोर दुनिया में इन निर्मोही रिश्तों के भरोसे मुझे छोड़ चली गई। लौट आओ पुष्पा, मेरी मन की बात तुम्हारे सिवा कोई नहीं समझ सकता। कहते कहते वह पुष्पा जी के पैर पकड़ के रोने लगे। वहाँ आसपास बैठे लोग भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे, पर मोहन जी के मुंह से यह सब बातें सुनकर वो सब आश्चर्य में सोच रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे कि क्या उनके बेटे वो उनकी सेवा नहीं करते या ध्यान नहीं रखते जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। बेचारे भले आदमी हैं, खुलकर क्या कहेंगे। अब तो लगता है पुष्पा जी की मौत में सामान्य नहीं थी, जरूर इसके पीछे कुछ वजह छिपी होगी। अचानक से हमेशा उमेश आया और उन्हें पकड़ के झकझोरा और उनके कान में बोला, बाबूजी दिमाग सही जगह पे है या नहीं? क्या आपका नहीं पागल तो नहीं हो गए? क्या बोल रहे हैं? इतना कहकर उमेश लोग की तरफ देखकर बोला, लगता है माँ के जाने से इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुँचा है। डर है कहीं पागल न हो जाए, जल्दी जल्दी यह सब निपटाना होगा। उमेश ने महेश की तरफ इशारा किया तो महेश बोला, हाँ हाँ अब जल्दी करो। तब मोहन जी बोलने लगे, सीता जी तो तुम लोग उसे कोई सुख न दे सके, अब मरने के बाद भी तंग कर रहे हो, जीना मुहाल करके रखा था तुम लोगों ने। कहती थी वो, जब मैं नहीं रहूँगी तब मेरा महत्व पता चलेगा। आज वही मेरे साथ हो रहा है और न जाने आगे क्या होगा। वही उनकी दोनों बहुएं खड़ी होकर आश्चर्य से उन्हें देख रही तो बड़ी बहू बोले, कहीं यह बुढ़ा इतने दिन की छुपाई हुई बातें जंग में जाहिर न कर दे। रोको इसे। महेश झट से सभी लोगों को जताने लगा कि वो अपने पिता के लिए कितना परेशान है और बोला, जल्दी कीजिए, कहीं बाबूजी की हालत खराब न हो जाए। यह कहते हुए महेश और बाकी के लोग पुष्पा जी के मृत शरीर को लेकर जाने की तैयारी करने लगी। सब लोग तैयारी में जुटे थे। मोहन जी याद करने अपने एक हफ्ते पहले कैसे उमेश की पत्नी अनु ने पुष्पा जी पर सफाई और काम चोरी का सवाल उठाते हुए इतनी जोर का धक्का मारा था कि बेचारी जाकर आगर में गिरी थी और उनका सिर दीवार से टकरा गया था। बेचारी पुष्पा जी चिल्ला रही थी, दर्द से कर्रा रही थी। वहीं अनु बोल रही थी, ओ बुढ़िया, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, जरा सा खून नहीं बहा कि पूरा घर सर पे उठा लेती है। काम को कहो तो काम चोरी करती है। अब देखो इनकी एक आवाज़ पे इनके मजनू जी दौड़ते आएंगे जैसे वही हमें कमा कर खिला रहे हैं। और सच में वैसा ही हुआ। पुष्पा जी के एक आवाज़ पे मोहन जी बाहर से भागे और बोले, पुष्पा क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, इतनी चोट कैसे आ गई? क्या तुम लोगों ने मेरी पुष्पा के साथ? बेटा उमेश, बेटा महेश, अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले चलो, देखो कितना खून बह रहा है। बेचारे कहते रह गए पर किसी ने एक न सुनी। सुनती भी क्यों, जब वो घर उन लोगों ने धोखे से अपने नाम करवा लिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, फिर माता पिता की बातें क्यों ही सुनते। बेचारे मोहन जी से रहा ना गया तो जल्दी से बागीचे से गेंदे के फूल की पत्तियां को तोड़ कर लाए और उसे मलकर उसका रस उसकी चोट पे लगाने लगी। बेचारी पुष्पा जी चिलमिला उठी, हाय मेरी मैया, अब नहीं बचूंगी, बहुत दर्द हो रहा है, मत लगाइए ना, बहुत जल रहा है। बेचारे मोहन जी अपना गमछा उसके सर में बांध कर पानी का छींटा लगाते हुए उनका चेहरा पहुँचती, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी पत्नी का दर्द वो कैसे कम करे। इसी तरह मोहन जी पुष्पा जी को सहारा देकर अपने कमरे में लेकर बोले, पुष्पा यही लेटी रहो, मैं बगल वाले में से कोई मरहम लेकर आता हूँ। अपनी औलाद तो बेरहम हो गई है, शायद पड़ोसियों को रहम आ जाए। इतना कहकर वो पड़ोसी के घर गई और वहाँ से डिटॉल के साथ
मरहम भी लेकर आए और अपने हाथों से अपनी पुष्पा के दर्द को कम करने की कोशिश करने लगे। समय बीतने लगा। एक दिन बाद उनका दर्द कम हुआ, परंतु 2-4 दिन बाद उस घाव में बस होने लगा और उनकी वजह से पुष्पा जी को बुखार आने लगा। खाना न मिलने के कारण कमजोरी बढ़ती गई और उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। एक रोज जब मोहन जी बेटे बहू से पुष्पा जी के लिए हाथ जोड़कर पैर पड़कर विनती करने लगे कि बेटा वो मर जाएगी, बहुत दर्द में है, उसे एक बार डॉक्टर से दिखा दो। तो सब उन्हें दुत्कार रहे हैं और कह रहे थे कल की मरती आज मर जाए, हमें उस बुढ़िया से कोई मतलब नहीं है, आपको भी मरना है तो मर जाओ, दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ ही कर देंगे, हमारा खर्चा भी कम होगा। इतना कहकर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। यह सब पुष्पा जी सुन रही थी और वो दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से वो इसी दर्द में जी रही थी। इतना कुछ सहने के बाद शायद भगवान ने भी उन्हें मुक्त कर दिया और अगली सुबह वो मृत पाई गई। धीरे धीरे 13वीं बीत गई। इन 13 दिनों में किसी ने मोहन जी को बोलते हुए नहीं सुना। जो कुछ पूछा जाता सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे देते। श्राद्ध करके बाद सभी रिश्तेदार चले गए। घर में केवल दोनों बहू बेटे और मोहन जी रह गए। एक दिन मोहन जी रसोई के बाहर आकर खाने के लिए बहू को कहने लगे तो छोटी बहू रेखा बोली, देखो तो जरा, इस बुढ़े की बीवी मर गई पर इसकी भूख कम न हुई है, भगवान कैसे खाएंगे। अनु दाल और रोटी उनके सामने बैठाते हुए बोली, अब जब तक जिंदा है रोटी तो देनी ही पड़ेगी, अब यह हमारे सर का बोझ बन गए हैं, देखो तो जरा, कुछ कहते तो है नहीं, बस कैसे आंखें से हमें घूर रहे हैं, मानो हमें निकल ही जाएंगे। तो कहती हूँ इनके सामने पति और अपने बच्चों को हम खाना नहीं देंगे, ना जाने इनकी बुरी नज़र कहीं उन्हें लग न जाए। इतना कहते हुए दोनों वहाँ से चली गई और मोहन जी रखी रोटी और दाल भिगोकर मुंह में डालती और आंखों से आंसू बहाते और उनके मुंह से बस इतना ही निकला, पुष्पा क्यों चली गई, लौट आओ ना। जब उसने वो खाना नहीं खाएगा तो वो इधर उधर पुष्पा जी के पान के डब्बे को ढूंढने लगे। तो अनु बोली, देखो तो जरा, इस बुढ़े को खाना खाए नहीं गया लेकिन पान खाएंगे। तब मोहन जी बोले, बहू तुम्हारी सास के पान की तस्करी कहाँ है, मुझे दे दो, एक टुकड़ा मुंह में ले लूँगा तो शायद भूख और प्यास दोनों मिट जाए। वो कहती थी कि पान खाने से रूखा सूखा सब हजम हो जाता है, खुद तो चली गई, ना जाने यह रोग मुझे क्यों लग गई। कहते कहते वो फिर से रोने लगी कि तभी वहाँ महेश था और पान के डब्बे को वहाँ से हटाते हुए बोला, बस कीजिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको पान सुपारी खिलाते रहे, और हाँ वो कमरा भी है ना, अब आप उसे भी खाली कर दीजिए, वही बेहतर होगा, आप बाहर जाकर रहिए। कहता हूँ अभी महेश से कि वो आपकी चारपाई बरामदे में लगा देगा, आप वहीं रहिए। अरे बच्चे बड़े हो रहे, उन्हें भी तो कमरों की ज़रूरत है, अब चलिए चलिए, अभी के अभी चलिए। इतना कहते हुए बाह पकड़ के लगभग घसीटते हुए मोहन जी को बरामदे में ले जाकर दम से ज़मीन पर बैठा दिया और बोला, अब आपकी यही जगह है, समझ गए ना। इतना कहते हुए महेश वहाँ से चला गया। उसके जाते ही दोनों बहुएं हंसने लगी और बोली, अब आया ना बुढ़ा अपनी औकात पे, बड़ा चला था पान खाने, आज तो बरामदे में आए हो, कल कुछ दिनों बाद देखना दोनों बेटे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। मैं तो कहती हूँ अच्छा होगा उनके निकालने से पहले खुद ही निकल जाओ और अपनी बच्ची खुशी इज्जत समेट कर निकल जाओ। इतना कहते हुए दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। मोहन जी उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस घर के कण कण में पुष्पा जी की यादें बसी हुई थी, जब दुल्हन बन के आई थी और अपने जीवन के सुख दुख उसके साथ वहाँ बांटती थी। उस घर को वो कैसे छोड़कर चले जाते, पर हालात ऐसे थे कि उनके ही बच्चे उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे, उनके मन की भावनाओं को समझना नहीं चाहते थे। अगले दिन से दोनों बहुओं का अत्याचार शुरू हो गया। कभी कोई खाना नहीं दे तो कभी कोई कंबल नहीं देती। हद तो तब हो गई जब छोटी बहू ने उनके बिछौने पे पानी डाल दिया और चिल्ला चिल्ला कर अपने पति को बोली कि यह देखो, बुढ़ापे में तुम्हारे बाबूजी ने बिस्तर गीला कर दिया, हमसे तो यह गंदगी साफ नहीं हो पाएगी।
तो आप लोग ही कीजिए, बस यह होना हुआ। और फिर क्या था, दोनों बेटों ने हाथ पकड़ा और घसीटते हुए बोले, अब आप यहाँ रहने लायक नहीं है, तो इसलिए चलिए आपको गांव छोड़ आते हैं। अनु ने झट से उनकी चादर में उनके चार कपड़े समेटे और हाथ में पकड़ा दिए। मोहन जी बोले, बेटा गांव की कोई भी जमीन तुम लोगों ने छोड़ी कहाँ है जो मैं वहाँ जाकर रह लूँ। अब जब वहाँ कुछ नहीं हो तो मैं कहाँ जाकर रहूँगा। घर तक तो तुमने बेच दिया। मित्र महेश बोला, हम आपके रहने का इंतजाम कर देंगे, बस मुंह बंद करके हमारे साथ चलिए। रास्ते में कोई कुछ पूछे तो कुछ मत बोलिएगा, जवाब हम दे देंगे। अरे पड़ोस के शंकर जी बोले, अरे मोहन बाबू, रात के अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? अभी भाभी जी को गए हुए कितना ही वक्त हुआ है जो आप अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, या फिर यह बच्चे भी आपके साथ जा रहे हैं? मोहन बाबू कुछ कहते उससे पहले ही महेश बोला, चाचा जी, बाबूजी का यहाँ मन नहीं लग रहा है। हमारे से दूर चाचा जी गांव में रहते हैं, तो सोच रहा हूँ कि कुछ दिन इनको वहीं छोड़ आता हूँ। जब मन लग जाएगा और माँ की याद धुंधली हो जाएगी तो उन्हें वापस ले आऊँगा। अभी चलते हैं वरना ट्रेन छूट जाएगी। इतना कहते हुए दोनों झट से वहाँ से निकल गए और दोनों ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। रात के अंधेरे में करीब 3-4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद एक सुनसान सड़क पे एक पान की दुकान के किनारे मोहन जी को उतारते हुए दोनों बेटों ने कहा, अब पलट कर मत आना और यह लो 100 रुपये। जितने दिन खा सकते हो खा लेना, वरना किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाना, पर हमें याद मत करना। इतना कहते हुए दोनों वहाँ से चले गए। अचानक से अजय की आवाज़ से मोहन जी का ध्यान टूटा। अजय ने उनसे कहा, तो क्या आपके बच्चे आपको इसी दुकान के पास छोड़ के गए थे और इसलिए आप इस दुकान के आसपास ही रहते हैं? मगर क्यों? तब मोहन जी बोले, क्या कहूँ बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि एक न एक दिन जब उसके साथ उसकी औलाद भी यही सब करेगी तो शायद उसे मेरी याद आए और वो लौटकर मुझसे माफ़ी मांगे के लिए आए। अजय बोला, काका, जो आपको सालों तक ढूंढने नहीं आए वो आएंगे। हाँ, यह बात सही है कि आज नहीं तो कल आपके साथ भी इंसाफ होगा और देखिएगा जैसी हालत आपकी उन लोगों ने की है उससे बदतर हालत उनकी हो जाएगी। हाँ, एक बात का दुख जरूर है कि आपके मन की भावनाओं को कोई समझ न सका, जबकि आपने क्या ही मांगा था, बस दाल रोटी और उस घर में पुष्पा जी की यादों के साथ जीने का हक, पर वो आके वो भी न दे सके आपको। मोहन जी की कहानी सुनकर वही पास में बैठा हुआ गोपाल भी दुखी हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह सब सुनकर गोपाल बोला, बाबा मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं मालूम था कि आप अपने ही बच्चों से के सताए हुए हैं। अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मोहन जी का मन अब अमृत हो गया, क्योंकि सालों से इतने प्यार भरे शब्दों और इस एहसास के लिए वो दर भटक रहे थे। उसके तड़पते हुए हृदय की प्यास मानो आज बुझ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से जो अवरुद्ध प्रवाह वाला झरना जो उनके अंदर ही अंदर बह रहा था, आज उनकी आंखों से भी बह निकला और उनके मन का दर्द थोड़ा कम हुआ। अब अजय बोला, बाबूजी, आपका मन तो पहाड़ी झरने की तरह पवित्र और सच्चा है, जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ, पर आपको अब इस दुख में जीने के लिए मैं यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। अगर ऐसे समय में आपको यहाँ छोड़ दूंगा तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। चलिए, आप जैसे लोगों के लिए भी इस दुनिया में एक स्थान बनाया गया है जिसे वृद्धा आश्रम कहते हैं। वहाँ कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी और छोटे मोटे काम जो आप कर सकते हैं वो करके आप अपनी कमाई से इस गोपाल से पान खरीद कर खा सकते हैं। उसके इतना कहते हुए मोहन जी के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आई तो गोपाल अब अपना सर झुकाते हुए बोला, नहीं नहीं बाबूजी, भगवान इनके जैसा कष्ट इतना तो किसी को ना दे। अब मैं वादा करता हूँ बाबूजी, जब तक मैं पान की दुकान चलाता रहूँगा तब तक उन्हें एक पान अपनी तरफ से ज़रूर खिलाता रहूँगा, क्योंकि उनका मीठा स्वभाव न जाने कितनों के मन की गर्माहट को दूर कर दे और हर किसी की आत्मा को तृप्त कर डाले। कहते हुए गोपाल ने एक पान मोहन जी की तरफ पकड़ा दिया और अजय उनको लेकर एक वृद्ध आश्रम की ओर चला गया। उन्हें अजय ने वृद्ध आश्रम में यह कहकर छोड़ दिया कि अब मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूँगा।
और वो उन्हें वहाँ से छोड़कर वापस अपने घर चला गया। अजय, जो कि पेशे से एक पत्रकार था, वो अब उनके घर जाकर सोचने लगा कि अगर वो उस घटना को और मोहन जी पर किए गए अत्याचार को वहीं पर भूल जाए तो समाज को सीख कैसे दे पाएगा। कैसे बच्चे अपने माता पिता के मन की बातों को समझ पाएंगे। क्या पत्नी के जाने के बाद हर एक वृद्ध व्यक्ति की यही दशा हो जाएगी। उसके मन में उथल पुथल होने लगी। क्या उसके मन की बातों को समझने वाला कोई नहीं रहेगा। यही सब बातें सोचते हुए अजय एक कागज पे मोहन जी के जीवन की घटना को लिखने लगा। अगले ही दिन न्यूज़ चैनल और फिर बाद में मैगजीन, अखबार, हर जगह मोहन जी की पूरी घटना को दिखाया गया और यही खबर हर जगह छापी गई कि यह खबर आग की तरह हर जगह तरह फैल गई। और मोहन जी के पुराने पड़ोसियों ने जब यह सारी घटना पढ़ी और सुनी तो सबको एहसास हुआ कि आखिर उस दिन मोहन जी क्यों उतना ज़्यादा बेचैन हो रहे थे। समाज में उनके बेटे बहू की अब थू होने लगी। अजय ने मोहन जी की सहमति लेकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। दोनों बेटे बहू को पुलिस ने पकड़ा और जब मोहन जी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ज़बरदस्ती दोनों बेटों ने उनकी पत्नी का अंगूठा लगवाया और उनसे दस्तखत करवाए थे। बस फिर क्या था, दोनों बेटे बहू पर केस चलाया गया और कार्रवाई हुई। पायल ने भी अगर गवाही दे दी कि दोनों भाई भाभी कैसे उसके माता पिता पे अत्याचार करते थे। देखते ही देखते दोनों बेटों की नौकरी भी चली गई और वो दर दर भटकने लगे। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो बेटे बहू उनके सामने पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मोहन जी ने उनसे मुंह मोड़ लिया, यह कहकर कि तुम लोगों ने मेरी पुष्पा को बहुत कष्ट दिया, जिसके कारण जीवन के इस बीच रास्ते में मुझे छोड़कर जाना पड़ा। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मोहन जी की सारी संपत्ति उन्हें वापस मिल गई, लेकिन उन्होंने उस संपत्ति को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जो संपत्ति मेरी पुष्पा को न बचा सके, मेरे मन की बात न समझ सके, मैं उसे लेकर क्या ही करूँगा। बेहतर है कि इन पैसों को बुजुर्ग माता पिता की मदद में लगा दिया जाए। और इस बात का फैसला लेने का अधिकार उन्होंने अजय को दे दिया और बेटी से भी कहा कि दोबारा वो वृद्धाश्रम में उनसे मिलने के लिए ना आया करे, क्योंकि वो अब सभी रिश्तों से ऊपर उठ चुके हैं और अब वे किसी को याद नहीं रखना चाहते सिवाय अपनी पुष्पा के। वो दिन है और आज का दिन है। मोहन जी अजय और गोपाल के सिवा किसी को मिलते नहीं थे और अपने जीवन के बचे हुए समय को इस वृद्धाश्रम में पुष्पा जी को याद करते हुए बिताने लगे, क्योंकि जो मन की बात समझती थी वो वही छोड़कर चली गई। तो क्यों ही किसी के सामने अपने मन की खोलना। यह दुनिया ऐसी हो गई है जो दर्द को समझती नहीं बल्कि दूसरे के दर्द में मजे लेती है। तो बेहतर होगा कि अपने दुख को ऐसे इंसान के सामने कहे जो सच में उसे समझे और महसूस करना जानता हो। मोहन जी ने अपने बेटे को उनके किए कर्मों की सज़ा दिलवाए। अजय ने ही आगे बढ़कर उनकी औलाद को सबक सिखाने के लिए मोहन जी की मदद की और फिर जब उन्हें एक सहारा दिखा तो अजय के सहारे उन्होंने भी अपने कदम आगे बढ़ाए और अपने बेटी बहू को उनके बुरे कर्मों की सज़ा दी। यदि हम किसी का थोड़ा भी भला कर सकते हैं और हम उनकी मदद कर सकते हैं तो यह मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुसीबत में है तो हाँ, इंसानियत के नाते यह हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। इससे न सिर्फ हमें उनकी दुआएं मिलेगी बल्कि अपने मन को भी एक ऐसी संतुष्टि मिलेगी, एक ऐसी खुशी मिलेगी जो आपको बेकार में कितने भी पैसे खर्च करने में भी शायद न मिल सकती। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को पर यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।